अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है 1.4 टेस्ट योरसेल्फ 1.4। इट्स ऑन पेज नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। टेस्ट योरसेल्फ 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। द आंसर इज ऑन पेज नंबर 12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। एम्पिरिकल फार्मूला वाला जो टॉपिक है, इसमें आंसर है इसका। सबसे पहले आपने एम्पिरिकल फार्मूला की हेडिंग देनी है, देन ये जो हाईलाइटेड है ये डेफिनेशन है एम्पिरिकल फार्मूला की, डेफिनेशन लिखनी है आपने। देन एग्जांपल की हेडिंग दे के आपने सिलिका और ग्लूकोज दो एग्जांपल है, कोई सी एक एग्जांपल लिखनी है। देन फार्मूला यूनिट की हेडिंग दे के इसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। एंड देन आपने एग्जांपल लिखनी है कोई सी एक सोडियम क्लोराइड या KBr की कोई सी एक एग्जांपल लिख लें आप। यहाँ से यहाँ तक सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है और ये लास्ट लाइन में KBr की एग्जांपल है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ़ एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए, कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनकी सिंप्लीफाई करते हैं हम उनके नंबर ऑफ़ एटम्स को, और हम उसका सिंपलेस्ट फार्मूला निकालते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का हमने निकाला था, सिंपलेस्ट रेशियो निकाली थी 1:1 और उसकी बेसिस पे हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखा था CH2O। फार्मूला यूनिट भी एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है, लेकिन हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल फार्मूला के बजाय फार्मूला यूनिट की टर्म यूज़ करते हैं। Then question number 2 is how can you differentiate between molecular formula and empirical formula। क्योंकि इस क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है, तो जिस क्वेश्चन में भी डिफरेंस पूछा गया हो तो आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है और जिन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा गया उन दोनों की यहाँ पे हेडिंग डालनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला को डिफ्रेंशिएट करने का कहा है तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला की हेडिंग देनी है एंड देन एम्पिरिकल फार्मूला की हेडिंग। फर्स्ट पॉइंट में आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है एंड सेकेंड पॉइंट में दोनों की एग्जाम्पल्स लिखनी है आपने। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक और एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक है, ये पेज नंबर 13 पे है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। एंड पेज नंबर 12 पे एम्पिरिकल फार्मूला की ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल ये आपने लिखनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने स्टडी किया था कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बताता है किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक्चुअल फार्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे कि बेंजीन के लिए C6H6 यूज़ करते हैं, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उसका हम नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करके उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। जैसे कि बेंजीन का हमने सिंप्लीफाई करके एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था, ये CH आया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज मॉलिक्यूलर आयनिक कार्ब। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूलाज कौन से हैं और आयनिक फार्मूलाज कौन से। सो द आंसर इज मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बता रहे हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितने एटम्स है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CH4 ये मीथेन का फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये एक्चुअल फार्मूला भी ग्लूकोज का और यही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। देन C12H12O11 ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आयनिक फार्मूलाज यहाँ पे दो हैं, बेरियम कार्बोनेट Ba कार्बन C एंड O3, तो ये आयन से मिलकर बना है तो ये आयनिक फार्मूला है। देन ये एक आयनिक कंपाउंड भी है, KBr भी आयनिक कंपाउंड है तो ये आयनिक फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये इसका फार्मूला है, इसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास एंड देन इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे एसिटिक एसिड का। ये इसका फार्मूला है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको कंबाइन करके हम लिखेंगे। पहले देखेंगे कार्बन इसमें कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन तो इसको C2 लिखेंगे, हाइड्रोजन 3 ये हैं और 1 ये, तो 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन तो O2। अब इनके जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 1:1 सिंपलेस्ट रेशियो आ गई है। इसी रेशियो को यूज़ करके हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, C की रेशियो है ये 1 तो 1 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन की रेशियो है ये 2 तो ये 2 हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन की रेशियो 1 आई है तो ये 1 ऑक्सीजन, तो CH2O एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला है। सेकंड इसमें पार्ट था मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें हम
ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं एसिटिक एसिड का। तो अभी हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। C2H4O2, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 2 ऑक्सीजन। 2 एज इट इज़ लिखेंगे, कार्बन की जगह उसका मास नंबर लिखेंगे, कार्बन का मास होता है 12 प्लस 4 लिखेंगे, हाइड्रोजन की जगह उसका एटॉमिक मास लिखेंगे 1 होता है, देन प्लस 2 ओ की जगह हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 16 होता है। 2 12 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट होता है मास का। तो ये आंसर आया मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज कैलकुलेट द फार्मूला मासेस ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे 3 फार्मूलाज गिवन है हमारे पास, इनके हमने फार्मूला मासेस 1 बाय 1 कैलकुलेट करने हैं। सो फर्स्ट है फार्मूला मास ऑफ Na2SO4, सोडियम सल्फेट कहते हैं इसे। इसमें हम पहले नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे कि कौन से एटम कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट है सोडियम, 2 सोडियम है प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। 2 एज इट इज लिखेंगे, सोडियम की जगह उसका एटॉमिक मास लिखेंगे या मास नंबर। सोडियम का होता है 23, देन प्लस 1, एस का मास होता है 32 प्लस 4, ओ का मास होता है 16। 2 मल्टीप्लाई 23 करेंगे 46, 1 मल्टीप्लाई 32 32, 4 मल्टीप्लाई 16 होता है 64। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये 142 AMU एटॉमिक मास यूनिट आ गया है फार्मूला मास ऑफ सोडियम सल्फेट। सेकेंड फार्मूला है जिंक सल्फेट, ZnSO4, इसे जिंक सल्फेट कहते हैं। इसमें जिंक Zn जिंक का फार्मूला है, सिंबल है। इसमें 1 जिंक है, 1 सल्फर है एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो 1 एज इट इज लिखेंगे, जिंक का एटॉमिक मास या मास नंबर होता है 65 प्लस 1, एस का मास होता है 32, 4, ओ का मास होता है 16। मल्टीप्लाई करेंगे पहले, देन ऐड करेंगे। पहले 1 मल्टीप्लाई 65 65 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 32 इज 32, 4 मल्टीप्लाई 16 इज 64। इन तीनों वैल्यूज़ को अब ऐड करेंगे तो फार्मूला मास ऑफ जिंक सल्फेट आया हमारे पास 161 AMU एटॉमिक मास। देन थर्ड है फार्मूला मास ऑफ CuCO3, इसे कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। Cu कॉपर का सिंबल है, देन C कार्बन एंड O3 ऑक्सीजन। CO3 जो होता है इसको कार्बोनेट कहते हैं, इसके साथ कॉपर है तो इसलिए कहते हैं इसको कॉपर कार्बोनेट। इसमें 1 कॉपर एटम है प्लस 1 कार्बन है एंड प्लस 3 ऑक्सीजन है। कॉपर की जगह उसका एटॉमिक मास लिखेंगे 64 प्लस 1, कार्बन का मास होता है 12, देन प्लस 3, ऑक्सीजन का मास होता है 16। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 164 64, 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 12, 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 48। अब तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आता है 124 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये है फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट। सो आपका आज का होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योर सेल्फ 1.4 ऑन योर नीट बुक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।